शास्त्रीय विधान उन सबको लोगों ने खत्म कर दिया। गांव में तो अभी भी वो मर्यादा बनी हुई है, पर शहरों में तो पूरी तरह से वो मर्यादा खत्म हो गई। पता है महाराज, गौदान और कन्यादान, ये दो दान ऐसे दान हैं जो द्वार की डेली से कन्यादान किया जाता है। आपके आंगन से कन्यादान और गौदान लगता है। अगर आप गौदान करते हैं तो अपने आंगन में खड़े होकर के आपको संकल्प करना होगा। अगर आप कन्या का दान करते हैं, अपनी बेटी का विवाह करवाते, तो चंवरी आपके बेटी की, आपके बहू, आपके बेटी के लिए जो चंवरी बनेगी वो आपके द्वार पर बननी चाहिए, तब जाकर के आपका संकल्प पूर्ण होगा और कन्यादान का फल आपको प्राप्त होगा। अब आजकल तो होटल और धर्मशाला करे, वटई मंडप बनावे न वटई महाराज कुल की देवी देवता की पूजा ही वटे करे, तो घर में सुख शांति कटु आवे। बताओ धर्म पुण्य कहां लगेगा, किस प्रकार की विधि। अब इधर तो ब्याह हो रहा है ना, इधर शराबीन कबाबीन शराब पी करके गाली गलौज कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। ऐसे लोग ब्याह में आएंगे तो बताओ आपके घर में देवी देवता आप आएंगे, देवी देवता आशीर्वाद देंगे आपके बच्चों को। अब वो आजकल तो महाराज ब्याह में वो तोरण बांधे ना, तो तोरण पे भी गणेश जी की मूर्ति लगी होती है। अब गजानन जी को तलवार दिखा रहा दूल्हा, तो घर में सुख शांति कहां से आएगी, पहले तो ये बताओ महाराजा। भाई कहां से सुख शांति आएगी। तोरण पुराने जमाने में आपको पता होगा, आपके विवाह के समय कैसा तोरण बंधा था। माने लकड़ी का बना हुआ तोरण जिस पर चिड़िया लगी होती है, ऐसा तोरण बनाया जाता है। ये गजानन जी वाला जो तोरण है ना महाराज, ये तो यज्ञ में, मंदिर में, गृह प्रवेश के समय लगाया जाता है। विवाह के समय ऐसा तोरण नहीं होता। सावधानी पूर्वक कार्य करें। आर्य विधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म को खंडित करने का इसी प्रकार षड्यंत्र रचाया जा रहा है। बताओ, सब काम में देखो तो नोटों की गड्डी पे गड्डी लुटा देंगे महाराज। पर जब महाराज ब्राह्मण जब पूजन कराने आते हैं तो समय देखो तो आधी रात तो नाचने में हो गई। पंडित जी जब पूजा कराने बैठे, पंडित जी थोड़ी आगे राख जो बारात ने विदा करनी है। अरे महाराज, आपके विवाह में आप करोड़ों का खर्चा कर दीजिए, अरबों का खर्चा कर दीजिए, पर अगर आपके विवाह में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं है और कर्मकांड विधि पूर्वक अगर संपन्न नहीं कराया गया, तो आपके बच्चों के जीवन में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखिए। आपको विचार करिए, आधी रात के तो लगन निकलवाते हैं। कभी भी विवाह महाराज सूर्यास्त के बाद नहीं होता, रात्रि के समय ब्याह नहीं होता। विवाह के दो मुहूर्त हैं विशेष, तो एक तो दिन में होना चाहिए विवाह, या तो गोधूली बेला हो, संध्या के समय की बेला, जहां सूर्य अस्त भी हो रहा है और अस्त भी नहीं हुआ, दिन भी है और रात्रि का भी प्रारंभिक पड़ाव आ चुका है। उस काल को गोधूली बेला कहते हैं। जिस काल में गायें जंगल से चर करके जब गांव में आती है ना, तो उस काल को गोधूली बेला कहते हैं। उस काल में विवाह लग्न होने चाहिए। दूसरा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के लग्न होने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह महाराज 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक महाराज ब्रह्म मुहूर्त, उस काल में आप अपने बच्चों का शुभ लग्न रखिए। और दिन के समय में जब भी आपका विवाह, जब भी लग्न मिले, जब भी मुहूर्त मिले, उस समय पर करिए। अब आधी रात्रि को विवाह, हमारे शास्त्रों में कई प्रमाण नहीं है कि रात्रि में विवाह किया जाता है। रात्रि में कहीं विवाह का वर्णन नहीं है। फिर ये रात्रि में ब्याह क्यों होने लगे महाराज? मुसलमानों का काल आया तो इतना आतंक मचा कि हिंदुओं की बहन बेटियों को मंडप से उठा करके हरण करके ले जाते थे। तो हिंदुओं ने विचार किया क्या करें। अब महाराज अपनी नारी की, अपनी बेटियों की शील और लज्जा को बचाने के लिए चुपचाप रात्रि के समय में एकांत में ब्याह करना प्रारंभ किया। अब किस बात का डर है महाराज, बताओ जरा। स्वतंत्र भारत में रह करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को तबाह कर दिया। कैसे संस्कार आएंगे घर में, कैसे परंपरा आएगी? और आजकल तो महाराज डीजे बजे जो ऐसे नंगे नंगे गीत बजावे जिस पर ये माता बहनें नाचे, और ऐसा फैशन का जमाना आ गया जिसमें महाराज अर्धनग्न कपड़े। देखो तो नारी का जीवन तो शीलता से। आज महाराज शरीर के अंगों को दिखाना फैशन माना गया है। अगर शरीर को दिखाना ही फैशन है तो महाराज आप लोगों के फैशन से तो अच्छा आपकी भैंस का फैशन है जो कपड़े ही ना पहने, कपड़े ही ना पहने महाराज, उसका फैशन अच्छा है। मर्यादा रखिए, अपने जीवन में धर्म और संस्कृति को धारण करिए। कहां पन जा रहा है महाराज, बताओ जरा। माता बहनें किस प्रकार के कपड़े आजकल पहन रही है, किस प्रकार का आचरण उनका हो गया। और आजकल तो शहरों में आजकल महाराज ये गांव के भीतर भी महाराज प्री वेडिंग नाम की ये परंपरा ऐसी चली है जिसने पूरी संस्कृति को तबाह कर दिया है। पता है महाराज आपको, इस भारत की संस्कृति, भारत का सनातन का सिद्धांत, गढ़ चित्तौड़ का इतिहास गवाह है इस बात का कि जब महाराज रानी पद्मावती कि जब स्वरूप को देखने की बात जब उस आतताई ने करी कि मैं
उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के सुना कानों से कि इतनी सुंदर है, तो उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के कहता है कि केवल मैं एक बार पानी के भीतर परछाई देखना चाहता हूं। और जब पानी के भीतर परछाई देखने की बात कही तो आज वो रानी अपनी मर्यादा, अपनी शील और अपने सौहार्द और अपनी लज्जा की रक्षा करते हुए धधकती ज्वाला के भीतर कूद पड़ती है अग्नि में। 16,000 रानियों के साथ में परातताई को अपनी परछाई तक नसीब नहीं होने देती। ये भारत का इतिहास है। और आजकल की बहन बेटियां, आजकल की माता बहनें अर्धनग्न कपड़े पहन करके, महाराज बताओ जरा किस प्रकार व्यभिचार को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार। अगर ऐसी महाराज ऐसी स्थिति जब घटित होती है तो ये बलात्कार जैसी घटना इसी कारण से घटित होती है। विचार करिए आप, बड़ी सी टीवी लगा लेंगे ब्याह समारोह में और बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है और उनके सामने अर्धनग्न कपड़े में बेटा और बहू नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाज को क्या दिखाना चाह रहे हो? अपनी अश्लीलता, अपनी अभद्रता, अपनी नग्नता। अरे महाराज, मर्यादा में रह करके अपने विवाह को करिए। आपका जीवन जितना मर्यादित होगा उतना आपका जीवन अच्छा होगा। इस बात पर विचार करिएगा। केवल और केवल महाराज आज ऐसी स्थिति समाज में आने का कारण क्या है? बोले महाराज ये टेलीविजन, ये मोबाइल, जिसके ऊपर ये रील और महाराज ये वीडियो, ये फिल्में, ये जो चल रही है, जो पूरे सनातन को आज तबाह कर दिया। महाराज बताओ किस प्रकार की स्थिति होगी। ऐसा बृहद धर्म, इतनी संस्कृति हमारी, और हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, अपनी बेटियों को नहीं समझा पाए, अपनी बहुओं को नहीं समझा पाए, अपने बेटों को नहीं समझा पाए, तो फिर जमाना तो बेकार हो गया महाराज, जन्म लेना बेकार पड़ गया। खूब खर्च करो, खूब महाराज, पर अपनी संस्कृति और अपने सनातन को तबाह मत करो।